हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए गए हैं। और यहाँ से देखा जाए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमने यहाँ पर करंट अफेयर के कई प्रकार के जो आपके टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर है, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, आपके पुरस्कार से रिलेटेड हो गया, बदले हुए जो आपके नाम है ना, ये सब स्पोर्ट्स करंट अफेयर ये भी हमने कवर कराया है। तो उनको भी प्लेलिस्ट के माध्यम से सुपर फास्ट तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय मां शारदे, खुश रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष अभ्यास, जिसका नाम क्या है, तो वज्र प्रहार है। और ये जो हुआ है वो किस देश के साथ हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये जो वज्र प्रहार है ये आपका हुआ है किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूएसए के साथ हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा। और ये 15वां नंबर का युद्ध अभ्यास है ना, तो इसका जो ऑप्शन है ये राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है बैलन डी ओर 2024 का जो शीर्ष पुरस्कार है किस महिला फुटबॉलर को दिया गया है। चलिए बताना है, बैलन डी ओर 2024 का जो शीर्ष पुरस्कार है किस महिला फुटबॉलर को दिया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है एतान बोनमाटी। क्या नाम है, एताना बोनमाटी इनका नाम है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि चर्चा में रहा टाइफून कोंगरे का संबंध किस देश से है। चलिए, चर्चा में रहा टाइफून कोंगरे का जो संबंध है वो किस देश से है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके ताइवान से हो जाएगा, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुक्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर लॉन्च किया है। चलिए बताना है, भारत की पहली मुक्त एयर एम्बुलेंस सेवा है और ये लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऋषिकेश में। कहाँ पर आपके, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में से यहाँ पर उद्घाटन किया है, उत्तराखंड के जो आपका एम्स है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिवंगत डॉक्टर विवेक देवराय का जो संबंध है वो आपके किससे है। दिवंगत डॉक्टर विवेक देवराय का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो दोस्तों ये क्या है, आपके अर्थशास्त्री हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। और 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के क्या थे, अध्यक्ष थे रहे थे। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक जिला एक उत्पाद दीवार का जो उद्घाटन किया है वो आपकी किया है कहाँ पर, सऊदी अरब में किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सऊदी अरब के जो ऊर्जा मंत्री हैं अब्दुल अजीज बिन सलमान है ना, उनके कह सकते हैं साथ किया है। तो इसको ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 कब मनाया गया। चलिए बताइएगा, बहुत एमपी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता दिवस है और दोस्तों याद रखिएगा ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जो कि आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 149वीं जयंती आपकी मनाई गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है दीपम 2.0 योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों दीपम 2.0 योजना है और ये आपके कहाँ से जुड़ी है, तो आपके आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इसके तहत जो आपके अभ्यर्थी होंगे या लाभार्थी होंगे उनके प्रति 3 LPG सिलेंडर मुफ्त वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये पुरस्कार है आपके श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। ये फिजी गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का जो संबंध है वो आपके किससे है। लॉन्च किया गया है जो यू विन मोबाइल ऐप है और इसका जो संबंध है वो आपके टीकाकरण से है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, टीकाकरण से आपका जुड़ा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो आपका अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है विपिन कुमार को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विपिन कुमार हो जाएगा। इस नियुक्ति से पहले देखा जाए तो श्री कुमार भारत के सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता मिशन में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपिन कुमार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुण शक्ति 2024 किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गरुण शक्ति जो युद्ध अभ्यास है ये जो हुआ है वो आपके इंडोनेशिया के साथ हुआ है, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 2026 को जो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष है मनाने की घोषणा किया है, भारत ने और किसने? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, बी नंबर स्पेन हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है और ये इसरो ने प्रारंभ किया है। कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये केरल हाई कोर्ट आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो स्तनपान कराने वाले है ना के अधिकार से संबंधित आपका जुड़ा है और ये जो आपका अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपका दिया गया है, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन तो दोस्तों ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। तो आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाली पद्मी उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बाली पद्मी उत्सव का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके कहाँ पर? कर्नाटक में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन बाली पद्मी महाराष्ट्र में है ना मतलब मनाया जाता है, वहीं पर महाराष्ट्र में भी मनाते हैं, दिवाली पड़वा पर मनाते हैं। तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की ये पहली महिला वैज्ञानिक इनमें से कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, सुभा तोले। क्या नाम है इनका? तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है सुभा तोले, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की ये पहली वैज्ञानिक आपकी है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पट्टास्वामी का जो संबंध है वो आपकी किससे है? दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पट्टास्वामी का जो संबंध है वो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 2012 में आधार योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी थी और गोपनीयता के अधिकार को दिलाया था। 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, निजता का अधिकार से संबंधित रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का जो आपका 7वां सत्र किस देश की अध्यक्षता में आपका हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का है ना, सौर गठबंधन सभा का जो 7वां सत्र किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भारत के अध्यक्षता में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है? तो दोस्तों इनका जो आपका संबंध है वो आपके कहाँ से है? तो इनका संबंध आपके पश्चिम बंगाल से है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये मात्र कितने वर्ष के हैं आपको याद है? 3 वर्ष है ना, 8 महीने और 19 दिन की इनकी उम्र है दोस्तों, याद रखिएगा है ना। और देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि शतरंज खिलाड़ी आपके बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोलिन्स डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर डिक्शनरी ने है ना मतलब वर्ड ऑफ द ईयर ये जो शब्द है कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ब्राट। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। BRAT ये जो शब्द आपका है ब्राट मतलब हो गया आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और आपका हीड्रोजिन, ये आपके प्रतीक हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निंगोल चक्कोब त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? निंगोल चक्कोबा, यहाँ पर चक्कोबा जो त्यौहार है ये मनाया गया है आपके कहाँ पर? मणिपुर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और KAN योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी योजना प्रारंभ किया है वो आपकी कर्नाटक ने प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती करना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बरदा अभ्यारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बरदा अभ्यारण्य है आपके गुजरात में। कहाँ पर है? आपके गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सूचना के अधिकार संग्रहालय की जो आधारशिला है ये कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों ये आपके राजस्थान में रखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी इनमें से कौन है?
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन बी रेचल गुप्ता। क्या नाम है, तो भारत के पंजाब के जालंधर की ये 20 वर्षीय रेचल गुप्ता है। इन्होंने बैंकॉक में आयोजित की गई थी 12वीं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल तो 2024 का जो खिताब है जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास जिसका नाम है विनमैक्स, है ना, विनबैक्स, इसका जो 5वां संस्करण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो चलिए यहाँ पर बताना है। और ये जो आपका युद्धाभ्यास है वो आपके भारत और वियतनाम के बीच हुआ है और ये हुआ है आपके हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हरियाणा में 23 नवंबर, है ना, ये आपके कह सकते हैं कि चला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामलों में शीर्ष देश इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखा जाए तो आपके टीबी के जो आपके रोगी हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपके हैं, तो भारत में हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। जिसमें से यहाँ पर देखा जाए 27 लाख टीबी के मामले देखने को मिले हैं 2019 में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किस राज्य ने हाईकोर्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये आपका मद्रास हाई कोर्ट है। यहाँ पर सभी ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा, टाइपिंग में गड़बड़ी है, तो यहाँ पर याद रखिए सी नंबर मद्रास हाई कोर्ट है जिसने वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट में शामिल कर लिया है। तो आपका सी हो जाएगा, मद्रास हाई कोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का जो संबंध है वो आपकी किस भाषा से है। दोस्तों इसका जो संबंध है वो याद रखिए कन्नड़ भाषा से है। ये 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म है और इसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का जो संबंध है कन्नड़ भाषा से है। आगे बढ़िएगा कि छठ पूजा त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है। तो छठ पूजा दोस्तों कहाँ पर होती है, आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा आपकी कहाँ पर है, तो आपके बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक याद रखिए नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखिए इनका जो संबंध है वो आपके किससे है, तो आपके कोदो बाजरा से, किससे है, कोदरो बाजरा से है। 3 दिनों में 13 हाथियों के झुंडों में से 10 जंगली हाथी की मौत हो गई है। तो यहाँ पर देखकर कोदा बाजरा से जुड़े हुए यहाँ पर कह सकते हैं माइक्रोटॉक्सिन के कारण आपकी हुई है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व के 18 फीट वाला सबसे बड़ा मगरमच्छ कैसियस की मृत्यु हो गई है और ये कहाँ से संबंधित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूएसए के जो आपके 47वें राष्ट्रपति का चुनाव जीता है वो किसने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर वही आपके डोनाल्ड ट्रंप है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी स्थान मिला है, स्टार लगाइएगा। पासपोर्ट में देखा जाए तो आपके भारत को जो स्थान मिला है वो 83वां नंबर का स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, जिसमें से 195 कितने 195 देशों को शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि भैया कि पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान का संबंध किससे है। तो भैया बर्फबारी के कारण ये आपका रेगिस्तान चर्चा में रहा था, ये आपके कहाँ पर है, तो आपके सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। इससे पहले सहारा रेगिस्तान में 50 साल में पहली बार बाढ़ आई थी, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का जो संबंध है वो आपकी किससे था। तो दोस्तों शारदा सिन्हा का जो संबंध है नोट कर लीजिएगा, इनका जो संबंध भोजपुरी से है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भोजपुरी आपका आंसर राइट हो जाएगा। 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर वेट विश्व खिताब किसने जीता है। ये पहली बार है जो विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर वेट विश्व खिताब जीता है। इनका नाम है मनदीप जांगड़ा। क्या नाम है, मनदीप जांगड़ा। आपका आंसर है राइट हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी का पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। ये जो सुगम ऐप है लॉन्च किया है वो आपकी छत्तीसगढ़ ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों विशेष शिक्षा क्षेत्र
स्थापित करने की जो घोषणा किया है वो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। तो आपका जो आंसर होगा बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जूनो का जो वेधशाला है इसका जो संबंध है आपके चीन से है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि न्यूट्रॉनों का अध्ययन किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये आपका है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह इनमें से कौन है। तो दोस्तों ये भारत का पहला बंदरगाह है जो कि पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल किया गया है, और ये आपका है कौन है, तो आपका मार्मुगोआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये गोवा का पत्तन है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने किया है। तो अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो भैया मीडिया से दूर रहें। ये दोस्तों आपका प्रतिबंध लगाया है किसने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, ऑप्शन नंबर आपका सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस दोस्तों याद रखिएगा आपके 7 नवंबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 7 नवंबर। वहीं पर अगर पूछे विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, विश्व कैंसर, ये देखो आपका राष्ट्रीय कैंसर है, अगर विश्व कैंसर दिवस होता है तो आपका 4 फरवरी को होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण का प्रावधान किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों ये आपका है मध्य प्रदेश है, जिसकी जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी इसमें से 35% का आरक्षण है यहाँ पर लड़कियों को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो जो भी बाल विवाह होते हैं है ना, उनको जड़ से ख़त्म करना है, और ये दोस्तों आपका है कौन, राजस्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सदर सम्मेलन को किस राज्य में राज्य उत्सव घोषित किया है। जो सदर सम्मेलन है इसको याद रखिए राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है, और ये घोषित किया है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरांश का जो संबंध है ना, इसका उद्घाटन जो किया गया है वो आपके कहाँ पर हुआ है। ये भारत और भूटान की चेक पोस्ट आपकी है जिसका नाम है दरांग। दोस्तों याद रखिएगा इसका उद्घाटन आपके हुआ है कहाँ पर, तो आपके असम में हुआ है, डी नंबर आपका हो जाएगा असम। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है। तो क्यूएस एशिया रैंकिंग जो निकालती है स्कूल से संबंधित है, और दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी है आईआईटी दिल्ली, जो कि शीर्ष संस्थान में यहाँ पर दर्जा मिला है, जो कि आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। ये अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ है और इन्हें नियुक्त किया गया है, इनका नाम है यहाँ पर सूसी विल्स। क्या नाम है, सूसी विल्स, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं। तो भारत ने सर्वाधिक हथियार जो निर्यात किया है वो किसके साथ किया है, तो आपके यूएसए को किया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है। डीसीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो उद्घाटन हुआ है वो आपकी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार है और ये जो दिया गया है वो आपके अनिल प्रधान को दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होने वाली है। तो दोस्तों ये है आपकी मंगलुरु, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मंगलुरु इसका आंसर आपका बनेगा, जो कि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है आस्ट्रा हिंद, और ये दोस्तों आपका हुआ है कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ये जो युद्ध अभ्यास है, ये जो युद्ध अभ्यास है ऑस्ट्रिया हिंद, ये जो हुआ है महाराष्ट्र में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 में से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व शासी संस्था और हॉकी की विश्व शासी संस्था है, और ये दोस्तों याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह को याद रखिएगा कि पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रहा है, अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द कर दिया है। तो ये फैसला था अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जिसका नाम है मंडूरो 4.0, ये कहाँ पर आपका हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची मंडोरो आपकी है, जो कि एक बाइक कह सकते हैं बाइकिंग रेस आपकी है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो उत्तराखंड ने दोस्तों याद रखिएगा 7 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 7 नहीं 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर को मनाया है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था, ठीक है ना, यूपी से काटकर इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की जो आधारशिला रखी वो आपकी कहाँ रखी है। पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला जो रखी गई है वो आपकी विशाखापत्तनम में, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, विशाखापत्तनम में रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। क्या नाम है? हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। 11 नवंबर ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर दोस्तों देखा जाए तो आपके इनका नाम है तैयब इकराम। क्या नाम है? तैयब इकराम। ये पाकिस्तान के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो पंडित राम नारायण का जो संबंध है याद रखिए सारंगी वादक रहे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सारंगी वादन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे कलाग्रार एम करुणानिधि सेमोझी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्लैगनार एम करुणानिधि से मोझी तमिल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो आपके एम सिल्वा रासन को किया गया है। एम सिल्वा रासन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को, है ना, जो भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि है उसकी जो कृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है। तो इसकी जो कॉपी है दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर, ये आपको हो जाएगा UAE। ऑप्शन आपका ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है सत्यजीत रे जो आपका है कह सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और ये जो सम्मानित किया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा फिलिप नोयस। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा सानन परियोजना विवाद का संबंध किन राज्यों से है। सानन परियोजना विवाद का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब ने अपनी बढ़ती बिजली मांग के मद्देनजर पहाड़ी राज्य में स्थित है और इस परियोजना पर पूर्ण अधिकार जताया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। तो मॉरिशस के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री याद रखिए डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। इगास दिवाली उत्सव का जो आयोजन हुआ है वो आपके उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये किया है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों यहाँ पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जो जीता है वो जीता है किसने। तो आपके अरविंदर चिदम्बरम ने जीता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है। थाईलैंड पर्यटन का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो आपके सोनू सूद को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सोनू सूद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। और ये मौत कहाँ पर हुई है? तो आपके सांभर झील में हुई है। सांभर झील जो कि आपके राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार से दोस्तों याद रखिए इनका नाम है सामंथा हार्वे। क्या नाम है? सामंथा हार्वे है। और इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर, सामंथा हार्वे इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऑर्बिटल उपन्यास के लिए, है ना, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए ये बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। और ऑर्बिटल देखा जाए तो पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष में स्थापित ये पहली पुस्तक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों याद रखिएगा आपका आंसर डी हो जाएगा 14 नवंबर। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध किस देश से है? यहाँ पर देख सकते हैं 80 का जो ऑप्शन है उनमें से राइट क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में विकसित की गई वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली ये बीटा हलासी हैं और इनका जो संबंध है वो आपकी क्रोएशिया से है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा क्रोएशिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली बार महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दिया है? देख सकते हैं महिला बटालियन भी आपको मिलेगी। ये किसमें? तो आपके CISF में महिला बटालियन भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे में स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों इसका पहला विदेशी जो परिसर है वो आपका स्थापित किया गया है। वो कहाँ पर स्थापित किया गया है ना? तो आप कहेंगे सर इसका उद्घाटन हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर UAE हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया है? बिल्कुल स्टार लगाइएगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा 15 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों ये पहला बोडोलैंड महोत्सव है और ये किया गया है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा आपकी नई दिल्ली में, जो कि इंदिरा गांधी खेल परिसर में किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर इनमें से कौन है? तो दोस्तों याद रखिए ये शहर आपका कौन है? आपका तिरुवनंतपुरम है। कौन है? तिरुवनंतपुरम इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, जिसने UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का यहाँ पर पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्पदंश को अधिसूचित रोग किस राज्य ने घोषित किया है? सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया है आपके तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। सांप के काटने की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है उससे निपटने के लिए आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है? तो दोस्तों ये है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताना है कि इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो IOC के नए चेयरमैन के रूप में दोस्तों याद रखिए इनका नाम है अरविंदर सिंह साहनी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अरविंदर सिंह साहनी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बाली यात्रा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? बाली यात्रा महोत्सव जो मनाया गया है वो आपके उड़ीसा में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा बाली यात्रा का मतलब होता है बाली की यात्रा, ठीक है। बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप भी है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? नो योर मेडिसिन ये लॉन्च किया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलों में जो डोपिंग करते हैं उनके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अर्थात नाडा के का शुभारंभ किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में से 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल का संबंध जो आपका है किस राज्य से है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 606 रन की साझेदारी कर दिया है, एक आत्मविश्वासी रिकॉर्ड बनाया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, गोवा इसका आंसर राइट हो जाएगा। इनका संबंध गोवा से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दिया है कि भैया सुनामी से तैयार रहिएगा, है ना। और ये देखा जाए तो आपके है कौन? तो आपके भारत में ही हैं, ये उड़ीसा आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी
यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन शहर है वो आपका कौन है। तो जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करता है इस शहर आपका चीन का संघाई है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा संघाई हो जाएगा। और उसके बाद टोक्यो, फिर न्यूयॉर्क, फिर आपका ह्यूस्टन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने GCON पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, नाइजीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइजीरिया इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का निर्यात किया है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि भैया भारत के माध्यम से नेपाल ने अपनी बिजली का जो कह सकते हैं कि निर्यात किया है वो आपके किसके साथ किया है, तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये आपके लद्दाख में स्थापित होगा। ये है क्या, तो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है। इसके माध्यम से जो आपका 2028 में आपकी पैरा ओलंपिक होंगे उनके लिए भारतीय जो पैरा एथलीट हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का मनाया गया है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो बनाया गया है वो आपके 16 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन, तो फाल्कन 9 रॉकेट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जिसका वजन 4700 किलोग्राम है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि DRDO ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो लंबी दूरी है कितनी, तो ये आपकी 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए ये आपकी पेलोड ले जाने में आपका डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मौसम विज्ञान विभाग ने अमरनाथ और 4 धाम यात्राओं के समान दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका है ऑप्शन बी सबरीमाला मंदिर। क्या हो जाएगा, सबरीमाला मंदिर, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये आपकी जो आपकी विक्टोरिया केजर हैं वो आपके डेनमार्क से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, इनका नाम है वाल्डेसी उर्कीजा। वाल्डेसी उर्कीजा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ पर खोजा गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा मूंगा है दोस्तों, ये खोजा गया है आपके सोलोमन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सोलोमन द्वीप, जो कि आपके प्रशांत महासागर में आपका है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि 300 साल से अधिक पुराना आपका हो सकता है। मतलब सोलोमन द्वीप में जो कोरल को देखा गया है इसका मतलब होता है पानी के नीचे गिरजाघर जैसा देखा गया है। मतलब ऐसा है जैसे पानी के नीचे गिरजाघर हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है। तो चलिए बताना है कि ऑपरेशन द्रोणागिरी है और ये जो लॉन्च किया है किसने किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जो 56वां बाघ अभ्यारण्य है किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए ये घोषित किया गया है गुरु घसीदास तमोर पिंगला। क्या है, गुरु घसीदास तमोर पिंगला को 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये कहाँ पर आपके है, तो आपके छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रही ऑफियोफैगस कालिंगा प्रजाति का संबंध किससे है। ऑफियोलॉजी में होता है जैसे डर वगैरह होता है कौन, आपके सर्पों से। तो आप कहेंगे ऑफियोफैगस कालिंगा का संबंध है किंग कोबरा से है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, किंग कोबरा हो जाएगा। अगला है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो आपके कैग हैं वो आपके कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम है के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, के संजय मूर्ति हो जाएगा राइट। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी और भूख से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ पर लॉन्च किया है। गरीबी और भूख से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन जो आपका लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च कहाँ से हुआ है, तो आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपके ब्राजील से। कहाँ से, ब्राजील, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर जो आपका है सागर मंथन, ये कहाँ पर हुआ है। ये जो सम्मेलन है सागर मंथन सम्मेलन हुआ है,
तो दोस्तों याद रखिए आपकी नई दिल्ली, इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री यहाँ पर कह सकते हैं सम्मेलन है। अगला है कि 14वीं सीनियर ट्रॉफी हॉकी चैंपियंस में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस में जो स्वर्ण पदक जीता है वो आपके उड़ीसा ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, उड़ीसा आपका हो जाएगा। ठीक है ना, किसको हराया है, तो आपके हरियाणा को हराया है। और देखा जाए तो उड़ीसा को ये पहला स्वर्ण पदक मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 19 नवंबर को मनाए गए नेशनल इंटरनेशनल डे 2024 का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिएगा ये इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसे कौमी एकता दिवस भी कहते हैं, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती का प्रतीक है, मतलब राष्ट्रीय एकता। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के आपके धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका धुड़मारस गांव है और ये जो आपका है छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक छोटा सा गांव है आपका धुड़मारस को संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन ने अपने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के कार्यक्रम में यहाँ पर चुना है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बताना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2023 जो सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो किसे सम्मानित किया गया है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, तो डी नंबर ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, इसका मतलब आपका डेनियल बैरबोइन है, बैरन बोइम, और साथ में आपके अली अबू अब्बाद हैं, जिनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह जिसका नाम है TOI 6651b की खोज है। और ये प्रयोगशाला आपकी है कहाँ पर, जो खोजा गया है ये प्रयोगशाला कहाँ पर है, मतलब इस प्रयोगशाला के माध्यम से इसको खोजा गया है, तो ये प्रयोगशाला है कहाँ पर, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये आपके गुजरात में है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी है प्रयोगशाला वो आपके कहाँ पर, तो गुजरात। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर आपका इनमें से क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों ये है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान मिला है। यहाँ पर जवाब देना है कि जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को जो स्थान मिला है वो 10वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, 10वां स्थान इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 नंबर का ये पूर्ण सदस्य कौन बन गया है। तो नोट करिएगा 104 नंबर के पूर्ण सदस्य जिसका नाम क्या है, इसका नाम है अर्मेनिया। क्या नाम है, अर्मेनिया। इसका जो आंसर आ रहा है जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार वाला वीडियो आपने देख लिया होगा है ना, उसमें हमने बताया था। तो दोस्तों ये आपके है गुयाना का है, कहाँ का है, गुयाना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत ने किसे हरा कर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों ये हराया है आपकी चीन को हराया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चीन को हराकर। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 बार ट्रॉफी जीतने के दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है ना। 3 बार ये खिताब जीता है भारत ने भी और आपके दक्षिण कोरिया में भी। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2025 का मनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है वो आपकी कहाँ पर हुआ है, तो आपकी गुवाहाटी में। कहाँ पर, गुवाहाटी। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि थॉमस ई कर्ज का निधन हुआ है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था। थॉमस ई कर्ज, यहाँ पर थॉमस ए कर्ज नहीं होगा, यहाँ पर है कर्ज, ऐसे हो जाएगा कर्ज। थॉमस ई कर्ज का निधन हुआ है। इनका जो संबंध है मतलब इनका जो इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी है ना, पढ़े भी होंगे कंप्यूटर में, यहाँ पर BASIC ये जो आपकी लैंग्वेज है ना, इसी के यहाँ पर आविष्कार किया था। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं INR और MVR में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता हुआ है। मतलब यहाँ से जैसे आपका पैसा अपने यहाँ है वहाँ से वहाँ, मतलब ऐसा लेन देन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका होगा क्या, तो आपका मालदीव हो जाएगा। ये जो आपका
स्थानीय मुद्रा है उन्हीं के साथ आपका लेन देन हो जाएगा, ये आपका मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार में, है ना, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार के रूप में जो चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रही कुकरैल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? कुकरैल नाइट सफारी पार्क, और आपको याद है कुकरैल 1 कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय है और दोस्तों याद रखिए आपके हरियाणा में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी हरियाणा हो जाएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन जिसका नाम है ज्ञान कुंभ कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? ये राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है ज्ञान कुंभ, और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो आपकी पुदुचेरी में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी के लिए किस देश से समझौता किया है? तो जो भी भाई गगनयान के माध्यम से गए हैं भैया, उनको अगर आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी किया जा सकता है, तो ये जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है आपसे पूछा गया है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। किसके साथ समझौता? तो आपका इसरो और आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का जो नामकरण किया है वो किस देश ने किया है? फेंगल का नामकरण किया है आपके सऊदी अरब ने। किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। ये जो चक्रवात है आपकी बंगाल की खाड़ी में आपका बना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 27 करोड़ की बोली के साथ ही IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी आपके कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर इनका नाम है ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर आपका बी ऋषभ पंत हो जाएगा राइट, है ना। पंजाब कह सकते हैं किंग्स ने भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। मतलब देखा जाए तो दूसरे नंबर में आपके कौन है? तो श्रेयस अय्यर है दोस्तों, याद रखेगा, है ना। और श्रेयस अय्यर पहले आपके कहाँ से? कोलकाता टीम से थे, लेकिन अब ये आपके पंजाब में पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन नीति या सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ पर प्रारंभ की गई हैं? तो दोस्तों ये आपके लद्दाख में की गई, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कह सकते हैं सर्वाधिक परिवहन के लिए हाइड्रोजन बसें चलाने वाला ये भारत का पहला स्थान आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि PM मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड्स फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट का जो सम्मान है ये सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है वो कहाँ का है? ये पुरस्कार आपके USA का है, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा USA हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 24 नवंबर को, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 24 नवंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि 348 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल कर लिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दोस्तों इनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है? एलन मस्क, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। टेस्ला के CEO आपके हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के जो वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन का जो वैश्विक सहकारी सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन भारत में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत मंडपम में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई है ना। तो ये आप कहेंगे सर ये 26 नवंबर को मनाया गया है, और देखा जाए तो आपकी 26 नवंबर 2025 तक ये आपका जारी रहेगा, याद रखेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? 2024 का डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने जीता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य के नरसापुर क्रिकेट लेस को GI रजिस्ट्री टैग आपका मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर किस राज्य का नरसासुर क्रिकेट लेस है? ये जो GI टैग दिया गया है ये आपका है कहाँ से? आपके आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान की प्रति का अनावरण किया है? किस भाषा में? तो दोस्तों ये आपकी संस्कृत भाषा में और आपकी मैथिली भाषा में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि सर IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं और इनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इनका संबंध आपके बिहार से। कहाँ से? बिहार से हैं। अब आपको ये कमेंट करना है कि सर जो आपके वैभव सूर्यवंशी हैं इनको किसने अपने टीम में शामिल किया है? IPL में कौन सी टीम में आपके शामिल हुए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ पर मनाया जाएगा?
तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपके पुणे में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। 15 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नई चेतना 3.0 अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नई चेतना 3.0 दोस्तों याद रखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रही हीवो और तातो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका संबंध आपके अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व न्याय परियोजना के रूप में ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ वही दिया है, रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो 79वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किस देश ने माफ़ी मांगी है। तो दोस्तों ये जो माफ़ी मांगी है यूएसए ने मांगी है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो आपके थे बिडेन ने इंडियन क्षेत्र में जो अपने पहले राष्ट्रपति दौरे पर आए थे, है ना, तो वहाँ से आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुस्तक जिसका नाम है रतन टाटा ए लाइफ के लेखक आपके हैं कौन। तो आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसके लेखक आपके हैं थॉमस मैथ्यू। क्या हो जाएगा, थॉमस मैथ्यू। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है दिवंगत प्रसिद्ध लोक नृतक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से है। कनक राजू का जो संबंध है, ये इनका जो संबंध है वो आपके गुस्साड़ी लोक नृत्य से है। किससे है, तो गुस्साड़ी लोक नृत्य है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है। बताना है कि भैया जो आपके रानी रामपाल है इन्होंने किस खेल से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या बनेगा, जल्दी से बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि रानी पाल ने जो संन्यास लिया है वो किस खेल से संन्यास लिया है। भैया बता सकते हैं कि आप लोग। चलिए हॉकी से लिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों भारत को जो स्थान मिला है वैश्विक प्रकृति संरक्षण, प्रकृति की संरक्षण कितना कर रहा है भारत, तो उसमें से आपका 176वां स्थान यहाँ पर मिला है। दोस्तों याद रखिएगा 180 देशों में से 176वां स्थान आपके भारत का है। मतलब इतनी प्रकृति की संरक्षण हो रही है, सुधार हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 2024 के इमर्जिंग एशिया कप विजेता टीम इनमें से कौन आपकी है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2024 में जो इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम रही है वो अफगानिस्तान ए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगनीज के अनुसार, है ना, मैगजीन के अनुसार, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक आपका कौन है। तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक आपका है SBI। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, SBI को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हैरी मेसेल पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो आपके विभव तालुकदार को चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये आपके असम के संरक्षण वैज्ञानिक हैं। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराय पेंटिंग भेंट किया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है। जो आपकी सोहराय पेंटिंग है MP है। दोस्तों सोहराय पेंटिंग का संबंध आपके झारखंड से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पर सौंपा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 17वें सहकारी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है। 17 नंबर का जो शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जो मिला है वो आपकी भुवनेश्वर को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये आपके सिंगापुर में हुआ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है नैफेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बताना है कि नैफेड का जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, नैफेड मतलब हो गया भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इनका जो नया प्रबंध निदेशक अर्थात MD नियुक्त किया गया है वो आपके दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए। और ये जो आपके हैं कैबिनेट की जो आपके उत्तर प्रदेश कैडर के आपके 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, तो आपके UP से हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दीपक अग्रवाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों ने करंट अफेयर में
हर वो पॉइंट लगभग कवर कर लिया है। कुछ बचे हुए पॉइंट आपके हैं, बचे हुए दिनों में हम आपको कवर करा देंगे। डेली की क्लास अगर आप ले रहे हैं तो करंट अफेयर में आपको डरना नहीं है ना? और हमने कहा कि हमने आपको इतना तैयार कर दिया है कि आप लोग युद्ध में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, युद्ध में लड़ने के लिए सर ने पूरी तरीके से तैयार किया है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे जीके हो, चाहे आपकी हिंदी हो। यहाँ पर आज रात को 8:50 हिंदी की मैराथन क्लास भी आपकी होगी, जूनियर कह सकते हो उसकी हाई कोर्ट के लिए, अर्थात हाई कोर्ट के लिए जो आपकी परीक्षा है उसके लिए जो आपका है ना, सब कुछ आपके 8:50 में आपकी लंबी क्लास हो जाएगी और आपकी हिंदी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, सीखने को मिला है तो अपना लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके एग्जाम के समय, ठीक है ना? बाकी और भी हमने यहाँ पर क्लास दिया है, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार सम्मान जो मिले हैं, है ना? यहाँ पर देखा जाए बदले हुए जो आपके नाम रहे हैं, है ना? इस प्रकार के जो टॉपिक है वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।